हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के आईएएस एग्जाम के, उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट पिछले 10 से 12 सालों में क्या रहा है। इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लगभग जीरो के आसपास रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 सीट्स आती है उसमें 4-5 लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो वो लोग एक रेयर हैं, वो लोग एक्सेप्शन हैं, अपवाद। एक्सेप्शन को हिंदी में अपवाद कहते हैं। तो आपको उनसे अपने आप को रिलेट नहीं करना, क्योंकि उनका स्टडी बैकग्राउंड क्या है। अगर वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, डेफिनेटली उनकी मेहनत करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, वो अच्छी जगह से पढ़ाई हुई है, तो कहीं ना कहीं अंतर तो रहेगा, राइट। और आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो आप आईआईटी का एग्जाम निकाल सकते हो, आप नीट निकाल सकते हो, लॉ निकालते हो, हर तरीके के एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो और करते भी सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट। तो इसका मतलब बुद्धि में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर यूपीएससी में इंग्लिश लैंग्वेज एज अ बैरियर के रूप में जब आ जाती है तो फिर हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं उनका सिलेक्शन रुक जाता है कहीं ना कहीं, राइट। और ये बात बिल्कुल साबित हो गई जब से सीसैट का इंट्रोडक्शन हुआ है 2013 में, तब से लेकर के आज तक आप यूपीएससी की रिपोर्ट को रीड करके देखिए। इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें कि यूपीएससी की रिपोर्ट में खुद बताया गया कि क्या है हिंदी मीडियम का रिजल्ट। तो आपके लिए आई ओपनर है, ये आपकी आंखें खोल देने के लिए है कि आप अपना यूथ, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना मनी आप कहाँ लगा रहे हैं। देखिए सबकी कोचिंग अच्छी चल रही है, ठीक है, तो आपको ये बताने कोई नहीं आएगा कि हाँ आप अपने मीडियम को चेंज कर लो तो ही अच्छा रहेगा। विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उनका खुद का सर का ये कहना है कि अगर आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना चाहिए। उनका सर का खुद का कहना है, राइट। तो वो तो मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं, हम सभी जानते हैं उनको। तो जब उनका ये एक्सपीरियंस रहा है तो आप लोग भी सोचिए, भावनात्मक मत बनिए, अपनी लाइफ के बारे में सेल्फिश रहिए। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा। आपको खुद हेल्प की जरूरत है, राइट। आप देखिए ये मेरा एक नंबर है व्हाट्सएप का 7080507433, ठीक है। अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। पहले मैसेज ही करना, फोन मत करना डायरेक्टली, फिर मैं आपको वक्त दे दूंगा, टाइम दे दूंगा, देन आप बात भी कर सकते हो। ऑलराइट। बहुत मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। हर वीडियो में मुझे ये बताना पड़ता है कि कोर्स फरवरी के एंड तक या मार्च के एंड तक एवरी कंडीशन में 100% आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी वो कोई सोचो मत, आप आ जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट जो बच्चों के रोज मेरे पास मैसेज आते हैं वो आंसर लिख करके भेजते हैं मुझे, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ एक 2 पैराग्राफ तो वो मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के भेजते हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जब तक आ रहा है कोर्स तब तक आप लोग धीरे धीरे इंप्रूव करते रहो, राइट। क्योंकि अभी मेरे पास आई थिंक 1000 से ऊपर कॉल आ चुकी हैं। 1000 से, तो कैन यू इमेजिन 1000 से ऊपर कॉल्स आ चुकी। इसका मतलब कि मुझे भी ये भरोसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है एंटरटेन करना, समझाना, बात करना बच्चों से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं उनकी लाइफ में। उनको लगता है कि हाँ ये वर्थ है, इसको, इस चैनल को देखना, ये सही कंटेंट बना रहे हैं, राइट। तो इससे एक अच्छा भी फील होता है, राइट। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, आप फोन करिए, मैसेज करिए, बट आप लोग रोज जैसे मेहनत करते हो, मेहनत करते रहो इसी तरीके से, ठीक। इसीलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में मीडियम को चेंज किया जा सकता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आओगे, यार मैंने तो फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, या ग्रेजुएशन तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, या मैंने 1 साल यूपीएससी की कोचिंग भी ले ली है हिंदी मीडियम से, तो क्या मैं इस स्टेज पे आकर के अपने मीडियम को चेंज कर सकता हूं? द आंसर इज यस, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश विदाउट अ डाउट। कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि आपका मीडियम चेंज नहीं होता, और डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इनहैंस होंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, राइट। आपको भी पता है ये बात, राइट। बट कोई पढ़ाने वाला नहीं है यूट्यूब पे, ये केवल इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी से इंग्लिश में मीडियम को चेंज करा रहा है। बाकी सब जगह हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम की हर चैनल पर डिबेट पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। बट उनको भी ये पता है डिबेट में कि इंग्लिश मीडियम में ही करना चाहिए, राइट। बट कोई, क्योंकि सबकी कोचिंग अच्छी चल रही है तो आप कहां जाओगे, वो आपको बताएंगे नहीं। उनको भी पता है इंग्लिश मीडियम से रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ छिपी बात तो है नहीं, राइट। तो आप अपनी लाइफ को आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भविष्य के लाइफ के खुद निर्माता हैं, तो आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। और आप खुद ही सोचिए, 2-3 लाख रुपए की फीस देने के बाद अगर आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं तो करना ही क्यों है फिर, है ना। तो आप अपने यूथ को, एनर्जी को सही जगह लगाइए। अब जैसे मान लो कि कोई भी बच्चा है वो हिंदी मीडियम का है, ठीक है, उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, 6th क्लास, ओके। इसका नाम है अवर पास्ट। इंग्लिश मीडियम की ही बुक को हमें अपने सामने रखना है, ठीक है। इससे पहले के 2-3 पैराग्राफ हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये चैप्टर का नाम है
ये चैप्टर का नाम है ये, ठीक है। चैप्टर सेकंड है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ओके, ये चैप्टर का नाम है। ये सारे पैराग्राफ्स को डिस्कस किया जा चुका है, 2-3 पैराग्राफ हुए हैं, पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जस्ट पीछे के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम के आप हो, आपने स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, आपकी जो नज़र है वो इस हेडिंग पे पढ़ी सबसे पहले, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ मीन्स सबको पता होगा लगभग, बट जो बच्चे जीरो से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में कैसे। डू अभी थोड़ी देर के रुक जाइए। वी मीन्स हम, नो मीन्स जानना, अबाउट मीन्स के बारे में। दीज पीपल मतलब क्या है, दीज पीपल मतलब क्या है, दीज पीपल जो है वो किस तरफ इशारा किया गया है, हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स। अब हंटर गैदरर्स का मतलब क्या, देखिए इसको समझना कैसे है। हंट एक वर्ड होता है, हंट मीन्स क्या होता है, शिकार करना, शिकार करना, और ई आर जब इसमें लग जाता है तो शिकार करने वाला व्यक्ति के बारे में बात होती है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आर अगर लगाओ तो उसमें मोस्टली यही चांसेस है कि वो कोई व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है। तो हंटर गैदरर, गैदर एक वर्ड है जैसे GATHER, तो इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। अब देखिए इसमें भी ER एक्स्ट्रा लग गया, गैदरर लग गया, है ना, तो इसका मतलब इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, इस पर्सन की बात किया रही। तो अब देखिए हंटर गैदरर्स मतलब क्या है, हंटर मतलब शिकार करने वाले व्यक्ति, और इकट्ठा करने वाले व्यक्ति जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हंटर गैदरर्स। देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे एक बार इसको मैंने समझा दिया, अब जितनी बार भी आएगा ना तो ये आपका पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है माइंड में कि हंटर गैदरर्स मीन्स क्या होता है, राइट। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ऐसे जो लोग हैं जो हंटर गैदरर्स हैं, इनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं या कैसे जानते हैं, इनके बारे में क्या सोर्सेज हैं। तो हिस्ट्री ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, 6th क्लास की जो NCERT है। कोई आपसे कुछ भी कहे, आप आंख बंद करके स्टार्ट करो पढ़ना, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी। पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमें पता है ना, यहां तक हमने समझ लिया इन लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर अगला वर्ड आता है आर्कियोलॉजिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और ये जो हंटर गैदरर्स हैं इनको हिंदी में हम बोलते हैं खाद्य संग्राहक, ठीक है, खाद्य संग्राहक। ये अगर आप हिंदी की बुक ओपन करोगे उसमें ऐसे लिखा होगा, बट इस तरीके से लिखा है। हमको वर्ड मीनिंग नहीं चेंज करना है, खेल नहीं खेलना है कोई, हमें एक्चुअल में समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है कि हाँ अगर कहीं ये आगे बढ़ा है तो हम मालूम है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है ना, क्यों ऐसा नाम हुआ इनका, ऑलराइट। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट, तो आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या, आर्कियो मीन्स होता है ओल्ड, ओल्ड या एंशियंट, ओल्ड मीन्स पुराना या प्राचीन, है ना, कुछ भी बोलो। लॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, स्टडी करने वाला, है ना। तो जो पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे एस लगा हुआ मतलब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। उच्चारण भी आप धीरे धीरे सही करते रहिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, राइट, हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। अब ऐसे एक लाइन पढ़ी यहां तक, कैसे समझेंगे इसको, कोई ग्रामर का कुछ भी दिमाग में रखना है। अब हैव फाउंड मतलब क्या है, ऐसे लिखना, पाई हैं। अब किन्होंने पाई है, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया है, क्या पाया है, सम ऑफ द थिंग, कुछ चीजें, थिंग्स मीन्स चीजें, सम मीन्स कुछ, सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। ऐसी कुछ जो चीजें हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है, ये भी कह सकते हैं पता लगाया है या पाया है, ठीक है, दोनों मीनिंग हो सकते हैं इसके। पता लगाया कौन सी चीजों जो हंटर गैदरर्स ने बनाई थी और उनका प्रयोग किया था, राइट। ऐसे करके आप चीजों को समझ सकते हो। अब जैसे ये यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज लाइकली दैट, इट इज लाइकली दैट। अब जो ये लाइन है ना, इट इज लाइकली दैट, ये आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बाकी जो आपकी एथिक्स की जो केस स्टडीज आती हैं इतनी लंबी लंबी लिखी होती हैं, राइट, और जो आरसीज आपकी आती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें ये जो लाइन्स है ये अक्सर, और यूपीएससी का जो आपका मेंस के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें भी अक्सर आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बार रिपीट होगी इसी एनसीईआरटी में, राइट। तो इट इज लाइकली दैट, इसका मतलब आप लिख लीजिए कि जो है ऐसा संभव है कि, ऐसा संभव है कि, इसको लिख लीजिए। ऐसे आप वर्ड मीनिंग बनाइए। तो वर्ड मीनिंग की भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अलग से 5 वर्ड याद, ऐसा कुछ नहीं करना, ये सब बेकार की बातें हैं। आप साथ में पढ़ते चलिए, यूपीएससी को प्रिपेयर करते चलिए कंटेंट को, ठीक है ना। तो इट इज लाइकली दैट पीपल, पीपल मीन्स लोग। अब ये जो लोग है ना, इनको हंटर गैदरर्स को ही बताया जा रहा है, इशारा करके पीपल बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है।
इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज। अब देखिए यहां पर भी मेड एंड यूज आया था, तो बार बार वही चीजें रिपीट होती, इतनी टफ नहीं है इंग्लिश, ऐसा कहां से ले आएंगे, 26 तो लेटर्स होते हैं इसमें, है ना। तो इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, है ना, टूल्स ऑफ स्टोन। तो टूल्स मीन्स क्या होता है, औजार, औजार, और स्टोन मीन्स पत्थर, ऑफ मीन्स ये क्या, पत्थर के औजार। तो लोगों ने क्या, ये जो हंटर गैदर्स थे इन्होंने क्या बनाया, पत्थर के औजार बनाए और उसको प्रयोग भी किया, बनाया और प्रयोग भी किया, ठीक है ना। वुड के भी औजार बनाए, बोन मतलब हड्डियों के, वुड मींस लकड़ी के भी औजार बनाए। तो अब टोटल यहां से नोट्स बनाने की जो बात है कि हंटर गैदरर्स ने कितने तरीके के औजार बनाए थे, क्या ना। तो औजार को बोलते ये बोल गया टूल्स। अब ऐसे करके नोट्स बनाओ आप। तो एक तो हो गया स्टोन के बनाए थे, एक हो गया वुड के बनाए थे, एक हो गया इसके बोन के बनाए थे, हड्डियों के, ठीक है। तो आपको ये पता है कि हंटर गैदरर्स कौन थे, तो आप ऐसे बनाओ नोट्स, एच लिखो, जी लिखो, फिर आप एरो लगाओ, फिर आप लिखो टूल्स, फिर वो कितने तरीके के टूल्स थे ऐसे। तो इससे अब आपका फाउंडेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको पढ़ना है, राइट। इसको स्मार्ट स्टडी बोलो। तो देखो जो भी आप मतलब देखते हो टॉपर्स के नोट्स लगभग इसी तरह एरो वाइज, क्योंकि पूरी लाइन आपको लिखनी नहीं है। आप खुद ही सोचो, पूरी लाइन थोड़ी नहीं लिखनी, तो आपको सेंस समझना है, तो वो आप चीजें यहां पे समझ रहे हो। अब बताया जा रहा है ऑफ विच, ये जो वर्ड है ऑफ विच, इसका भी आप मीनिंग लिखो, जिसमें से, जिसमें से। अब जिसमें से का मतलब क्या है, देखो जो हंटर गैदरर्स ने जो टूल्स बनाए थे, तो वो कौन से बनाए थे, स्टोन्स के बनाए थे, वुड के बनाए थे और बोन के बनाए थे। तो ये जो तीनों बनाए थे, इनमें से बोलो या जिसमें से बोलो, ठीक है, इनमें से या जिसमें से स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। स्टोन टूल्स जो है हैव सर्वाइव्ड, तो हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट मतलब क्या है, सर्वाइव करना मतलब जो अभी तक रह गए। जैसे खुदाई होती है ना, जमीन के अंदर मान लो खुदाई होती है, आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, तो जमीन के अंदर अगर मान लो कोई लकड़ी का बना हुआ औजार रहा होगा, वो तो डिकम्पोज हो गया होगा, है ना, वो तो खत्म हो गया होगा, सड़ गया होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया होगा। उसी तरह जो हड्डियों के भी औजार रहे होंगे वो भी ऑलमोस्ट हमें मिल नहीं सकते हैं, अगर मान लो 1 लाख साल पहले की बात है या 10,000 साल पहले की बात है। बट जो स्टोन के टूल्स हैं, स्टोन टूल्स जो हैं, उनके मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है ना। तो उसी ने लिखा है कि सर्वाइव मतलब जिंदा रह गए हैं सबसे अच्छी कंडीशन में स्टोन टूल्स, राइट। तो इसलिए अब इनमें से पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन से औजार बचे रह गए, तो आप बता सकते हो स्टोन टूल्स बता सकते हो ऐसे करके, राइट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है चीजों को। अब देखिए यहां से आपने ये नोट्स निकाली, बस यहां से सिर्फ इतना नोट्स बनाना है। अब इसमें कोई आपको ग्रामर नहीं लिखनी है, कोई आपको लिखनी चाहिए। मैंने बताया हंटर गैदर्स को एच लिखिए, जी लिखिए, फिर आप बनाइए यहां पे लिखिए टूल्स, फिर आप लिखिए स्टोन, वुड और बोन, बस, ठीक है। हंटर गैदरर्स कौन थे वो मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या मतलब काम था, कैसे उनका नाम हंटर गैदरर्स पड़ा, क्या करते थे वो। हंटर ER, गैदरर्स में ER लग गया, पर्सन के बारे में बात हो रही। इस तरीके से जब आप चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट। और फिर इसको आप लिखिए इस तरीके से, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया उस पर सेंड करिए। रोज आप इस तरीके से मेहनत करना शुरू करें, डिसिप्लिन होइए। आप समझिए आपने मेरे को बहुत सारे पैसे दिए तब आप ये सब काम करें। ऐसे जैसे आप कभी किसी कोचिंग जाते हैं ना, वहां पे 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस देते हैं, तो वहां के जो भी टीचर बताते हैं वो काम करते हो ना। तो आप सपोज करो आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, और आप इस तरीके से करो, तभी आप मेहनत कर। और अगर आपसे मेहनत नहीं हो रही है देन लीव द प्रिपरेशन, आप कुछ और करो अपनी लाइफ में। अननेसेसरी जबरदस्ती अपने साथ मत करो कि नहीं मैं तो करके रहूंगा। मेहनत करके देखो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। और अगर आपके अंदर है जिद कि मुझे बनाना है अपना करियर इसमें, तो फिर आप लग जाओ मेहनत करने के लिए। आपसे जो यूट्यूब चैनल मन करे आप देखो, जो कोचिंग मन करे आप ज्वाइन करो। मेरा सिर्फ ये है कि आप सही दिशा में जाओ, जो प्रैक्टिकल बात है, रियल बात है, मैं आपको वही बताऊंगा, ऑलराइट। और उसके बाद बोलना शुरू करो, स्टोन टूल्स, वुड टूल्स, बोन टूल्स। तो इसमें कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है। जैसे आप हिंदी में भी तो नोट्स बनाओगे ना, तो उनको भी तो लिखोगे, उनको भी तो आप लिखोगे, ऐसे ही तो याद करोगे ना, थोड़ा सा तो मेमोराइज करोगे ना, तो उनको आप यूज करो, स्टोन टूल्स, है ना। आप कुछ भी बोलो, मतलब जो आपके माइंड में स्टोन टूल्स यूज्ड, कुछ आपके सामने जो भी आप करोगे, तो नाउ यू विल बी हैविंग सम स्टोरी इन योर माइंड एंड दैट स्टोरी विल हेल्प यू टू स्पीक एटलीस्ट। बिकॉज इफ आई आस्क यू टू स्पीक समथिंग, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग for a very simple reason, because you don't have anything new in your mind, right? If you have not studied anything and if somebody asks you to speak on any topic, right, so you will go blank. Your mind will be like completely blank. You will not be able to speak anything. But
once you have read all these kind of things, once you have read, like suppose this particular paragraph, 3-4 lines are there and you have read it, now you have understood, I have made you understood this, right? So once you are able to understand these kind of things, now you start memorizing things and start speaking to yourself. Once you start speaking these kind of things to yourself, you see that your confidence will boost. Automatically you will feel that yes, now you are in a position to change the medium from Hindi to English, and hence you'd be able to enhance your chances of getting into the civil services examination manifold, right? So